नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने प्रयास किया ये समझने का कि किस तरह से अमृत मंथन हमारे जीवन में एक शाश्वत होती हुई क्रिया है जो हमारे जीवन को नित्य निरंतर उच्च से उच्चतर स्थितियों की ओर, सोपानों की ओर ले जा रही है। हमने उसमें उसके विभिन्न भागों के विषय में चर्चा करी, किस प्रकार से समुद्र मंथन किया जा रहा था उसके बारे में बात करी, और आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो दो पक्ष थे, मंदार की एक ओर देवता और दूसरी ओर दानव, किस प्रकार से इनकी प्रयासों से, इनकी गति से हमारे शरीर में हमें क्या बोध प्राप्त होता है। वो कौन सी दो गतियां हैं, वो कौन से दो फ्लो हैं जिनको हम उपलब्ध होते हैं। इन दो धाराओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, और मात्र प्रयास ही नहीं, उसको किस प्रकार से हम अपने प्रयोग में, साधना में, नित्य निरंतर जीवन में ला सकते हैं, उसका भी एक प्रयोग का विषय है और उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी तक आप इतना तो स्पष्ट हो गए होंगे कि ये सभी कुछ स्वतः ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना है, हमें मात्र होश में होकर के, संवेदनशील होकर के उस प्रयोग को, उस घटती हुई घटना को सिर्फ समझना है। तो आज का प्रयोग भी आपके लिए बहुत सरल रहेगा और बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि वो आपको ये समझ में आने में मदद करेगा कि किस प्रकार से हमारे दो फ्लो, जिनको ईड़ा और पिंगला कहा जाता है, वो इससे, इस अमृत मंथन के माध्यम से क्रिएट होते हैं, उनका सृजन होता है। तो मात्र हमें इस प्रयोग को, इस क्रिया को समझना है ताकि वो हमारे हृदयंगम हो सके, और उसके बाद उस प्रयोग को करते हुए होश से और संवेदनशीलता के साथ में साधना है, जिससे स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से यही प्रयोग एम्प्लीफाई होकर के हमारे अंदर उन क्रियाओं को संपन्न कर सके जो हमारे अभीष्ट हैं, जो हम करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने अंदर नाड़ियों का ज्ञान समझना चाहते हैं, चक्रों को समझना चाहते हैं, कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं। हम अपने अंदर अपने जीवन को संपूर्ण करना चाहते हैं, ताकि हम जब इस संसार में जिए तो कोई भी ऐसी अपूर्णता या ऐसी कुछ अक्षमता या ऐसी कोई न्यूनता हमारे जीवन में ना रहे, जिसके माध्यम से हमारे को अपने जीवन का आनंद, न्यून अनुभव हो। हम उसे पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और पूरी तरह से इस जीवन को प्राप्त करने के लिए जो एकमात्र सूत्र है वो है अपने अंदर उतरने का। हम अपने अंदर को पूरी तरह से समझ लें या पूरी तरह से उसके साथ एकाकार हो जाएं, तो हमारा पोटेंशियल 100% हो जाएगा। और उस 100% पोटेंशियल से अगर हम बाहर इस संसार में अपने सारे क्रियाकलापों को संपादित करेंगे, तो अवश्य ही आप उस पूर्णता को, जीवन को अनुभव कर सकेंगे जिसकी अभिलाषा है। तो ऐसे में हमने जो अभी तक समझा उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना कि किस प्रकार से श्वास जो है, जब हम लेते हैं तो उससे जो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर हमारी नाभि तक, कंठ तक जाता है, और वो प्रेशर बैलेंस होने के नाम पर क्लॉकवाइज घूमते हुए सारे शरीर में अन्य ऑर्गन्स को, अपने अन्य बॉडी पार्ट्स को वो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पेट फूलने लगता है, फूलता है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार जब हम प्रश्वास करते हैं तो पूरी साइकिल उल्टी होती है, अर्थात सभी ऑर्गन से उनकी नेगेटिविटी शरीर से बाहर निकल जाती है, और जो ऊर्जा थी, शुद्ध ऊर्जा है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और इसी कारण से काउंटर क्लॉकवाइज स्पाइरल होता है पेट में। पेट फूलने की जगह अब सिकुड़ जाता है, और श्वास जो है, डायफ्राम ऊपर की ओर उठने की वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, और वो श्वास प्रश्वास में बदल जाती है, यानी कि हम रेचन कर देते हैं, वायु बाहर निकल जाती है। तो ये पहला पार्ट था जो हमने समझने का प्रयास किया कि अमृत मंथन में किस प्रकार से मक्खन बिलोने से का अर्थ, यानी जैसे मक्खन बिलोने में माखन निकल के आता है, उसी प्रकार एक एक श्वास के माध्यम से बूंद बूंद कर हमारी ऊर्जा बढ़ती भी है, और पूरे शरीर को जीवंतता की प्राप्ति होती है, संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है। अब दूसरे चरण में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सुर और असुर थे,
तो जो पहले में हमने समझा वो था स्पाइरल होना, जो अब दूसरा हम समझना प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्पाइरल की गति बन रही थी, ये सुर और असुर जो खींच रहे थे, ये क्या है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि सुर चाहिए असुर नहीं चाहिए, असुर भी चाहिए और सुर भी चाहिए। क्यों चाहिए उसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों के द्वारा दो प्रकार की गतियां जो हमारे अंदर प्रारंभ होती हैं, वो आगे चलकर उसे हम ईड़ा और पिंगला के नाम देते हैं योग में और तंत्र में, लेकिन वो कैसे प्रारंभ हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि देवता क्या है। तो देवता जो है एक संस्कृत शब्द है और ये देव धातु से बना है। इसके कुछ अर्थ, सरल से जो अर्थ आपको मिल जाएंगे वो हैं दिव्य होना, प्रकाशवान होना, तेजस्वी होना, देना, किसी को देने की क्षमता होना। ये सभी गुण हैं जो इस धातु से बने शब्द देवता में पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, सरल शब्दों में अगर कहूं तो, जो अपने आप में दिव्य है, तेजस्वी है, जो देने की क्षमता रखता है और जो देता है हमारे को, वो है देवता। तो ऐसे में हम जीवन की कल्पना देवताओं के बिना संभव नहीं है। एक सरल से उदाहरण से समझते हैं। हमारा पेट, हमारी आंतें, ये सब कुछ मिलकर के इसोफेगस से लेकर के एनस तक एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें खाना जब हम खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो भोजन पचता है और पचने के बाद में उसमें से जो रस है उसे शरीर निकाल लेता है, और जो टॉक्सिन्स है या जो अवशेष है जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनुपयोगी है शरीर के लिए, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि ये एक क्रिया ऐसी हो रही है जिसके अंदर दो चरण हैं। एक हुआ कि उससे रसों को निकाल लेना, अपने को सामर्थ्य देना, जीवन देना, शक्ति देना, और दूसरा हुआ उस अवशोषण के बाद में जो कुछ भी बचा रहा, शेष रहा, जिसकी शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगिता है, या जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, विष हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उसको शरीर से बाहर कर देना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से देवताओं की जो क्रिया है वो भी हो रही है इस अमृत मंथन में। अब आप देखिए कैसे एक बार वो जो है वासुकी को खींचते हैं और फिर दूसरे ही क्षण जब पूरा खींच चुके होते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, धीरे धीरे आगे आ जाते हैं, पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है कि जब देवताओं का पक्ष क्रियाशील होता है तो वो प्राणों को खींचता है, जीवनी शक्ति को खींच करके शरीर को देता है, और अगले ही क्षण वो उसको वासुकी को ढीला छोड़ देता है और उसके साथ वापस आ जाता है, यानी प्रश्वास हो गया। इसी प्रकार से अगर आप असुर पक्ष की ओर देखें तो जब देवता वासुकी को छोड़ के वापस अपने स्थान पर आ रहे होते हैं तो असुर वासुकी को अपनी ओर खींचना प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल श्वास की तरह, जैसे हम श्वास लेते हैं ऐसा, और उसके बाद उसे धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। अब ये भी श्वास आवश्यक है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस, इन सब का भी प्रवेश होता रहता है, क्योंकि हम सब पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं इस प्रकृति में, सभी कुछ एक साथ जी रहे हैं। हम सांस लेते हैं तो लाखों करोड़ों विषाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। ऐसे में इन सब की सफाई करने की भी तो आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो श्वास है ये हमारे अंदर एक प्रकार से स्वच्छता लाती है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है उनको समाप्त कर देगी। तो अब अगर आप देखें तो दो पक्ष हो गए, सुर और असुर। सुरों ने खींचा और छोड़ा, असुरों ने खींचा और छोड़ा। तो इसी को ही अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो सुर हैं उसे हमने पिछले वीडियो में समझाया भी था, वो सौम्य कर्म करने वाले, और ऐसे में वो ईड़ा नाड़ी के पक्षधर हैं। यानी कि ईड़ा नाड़ी मात्र कहने से काम नहीं चलेगा, ईड़ा फ्लो जो है हमारे लेफ्ट साइड का जो फ्लो स्टार्ट जहां हो रहा है उससे संबंधित है वो, और जो पिंगला है वो हमारी दूसरी साइड, नाभि के दूसरी ओर जो असुर पक्ष जहां पे खड़ा हुआ है, क्रूर कर्म करने वाली नाड़ी है, उस तरफ का फ्लो है। अब ये क्रूर कर्म ही तो हुआ ना कि बैक्टीरियाज को मार दिया या जर्म्स को किल करना है। तो ये इस प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा करने वाले हैं
अतः अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ईड़ा पिंगला अमृत मंथन में हमारे शरीर में दो प्रकार के जो फ्लो हैं कैसे जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले देवताओं ने जब वासुकी को अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया तो इसका अर्थ हुआ हमने ईड़ा नाड़ी से श्वास ली। जब वो पीछे तक अपने पहुंच गए यानी सुर पक्ष की मैक्सिमम पीक तक पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने वासुकी को ढीला छोड़ा और धीरे 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 अपने वापस स्थान पर आ गए। ये जो छोड़कर वापस आने का था ये उन्होंने असुरों की ओर क्योंकि गति करी, इसलिए पिंगला नाड़ी के माध्यम से प्रश्वास कर दिया। अब असुरों ने फिर पुनः खींचना शुरू किया क्योंकि अब जो है वासुकी उधर से रिलैक्स हो चुके हैं असुरों की तरफ से, देवताओं की तरफ से। तो असुरों ने जब खींचना शुरू किया तो ये पिंगला नाड़ी से हमने सांस लिया, श्वास भरा अपने अंदर। और उसके बाद में जब असुर अपनी पीक तक पहुंच गए तो उसके बाद वो धीरे धीरे वासुकी को छोड़ते हुए पुनः अपने स्थान पर आते हैं। ये ईड़ा के माध्यम से प्रश्वास हो गया क्योंकि इस समय असुर देवताओं की ओर बढ़ रहे होते हैं, वापस पुनः एक बैलेंस में आ रहे होते हैं जब वो देवताओं की ओर नाभि की यानी उस मंदार पर्वत की ओर वापस पुनः गति करते हैं। अतः अमृत मंथन से ये जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, ये जो जीवन संपन्न हो रहा है, ये ईड़ा पिंगला के ऑल्टरनेटिंग ब्लिस का ही फ्लो है। तो आप समझ ही गए होंगे इस छोटे से प्रयोग को। आप रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं, कोई भी सुखमय आसन को लगा लें और उसके बाद ईड़ा नाड़ी से श्वास लें और प्रश्वास करें पिंगला नाड़ी से, और पिंगला से श्वास लें और ईड़ा से प्रश्वास करें, और इस प्रकार से ऑल्टरनेटिंग सांस लेते रहें। इसके माध्यम से जो दो फ्लो एक्टिवेट होते हैं, एक बार होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक बार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक बार ईड़ा, एक बार पिंगला, और इस प्रकार से ये जो ऑल्टरनेटिंग ब्लिस की क्रिया चलती है, इसी क्रिया से जो अगला चरण निकल के आता है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर लेके जाता है, यानी कि चक्रों के जागरण की ओर, चक्रों के आइडेंटिफिकेशन की ओर। जैसे जैसे हम उन चक्रों को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, स्थिर करते जाएंगे उनके अक्ष पर यानी एक्सिस पर, केंद्र पर, तो अंत में हमारे को जो नेक्स्ट चरण है उसमें हमें सुषुम्ना का बोध प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत सरल सा प्रयोग है और स्वतः ही हो रहा है, मतलब हमें इसमें कुछ करना कराना नहीं होता, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करना है, स्ट्रेंथन करना है। और वो होगा कब? जब हम जो है अपनी श्वास को आयाम देंगे और अपने अंदर उतरने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे चक्रों में प्रवेश पाने की। नमस्कार।